नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। दोस्तों, इससे पिछली वीडियो में देखे थे हमने विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर आधारित प्रश्न, और सवाल नंबर कहाँ तक करे थे हमने इससे पिछली वीडियो में। तो सवाल नंबर करे थे हमने इससे पिछली वीडियो में 58 तक लो। और आज की वीडियो में देखेंगे हम पूरक कोणों पर आधारित प्रश्न, और सवाल नंबर देखेंगे आज 59 से। तो सवाल नंबर 59 से देखने से पहले हम क्या देखते हैं, संपूर्णक कोण और पूरक कोण। संपूर्णक कोण और यो है पूरक कोण। तो संपूर्णक कोण वो होता है जिसका कोण ए और कोण बी बराबर किसके हो, 90 डिग्री के। और पूरक कोण वो होता है जिसका ए कोण और बी कोण किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री के। तो अब देखते हैं हम सवाल नंबर 59। तो यो है साइन 90 माइनस ए। क्या है वो, साइन 90 माइनस ए। और हम जानते हैं 90 माइनस थीटा यो कौन से में आता है, यो आता है पहले वाले चतुर्थांश में। तो पहले वाले चतुर्थांश में आता है तो क्या है, 90 है। 90 पे मान जाते हैं चेंज। तो साइन का तो हो जाएगा कोस। क्या हो जाएगा, कोस। और यहाँ जाएगा ए इंटू कोस 90 माइनस ए, यो कौन से में आता है, पहले चतुर्थांश में। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा साइन। और इस जगह जाएगा ए बटे में किसे तोड़ लिया हमने, साइन ए बटे में कोस ए। तो ये हो जाएगा कोस ए इंटू साइन ए, और ये जो है इसकी गुणा में पहुंच जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कोस ए अपॉन में साइन ए। तो यहाँ से जो है साइन ए से साइन ए कैंसिल। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर जाएगा कोस स्क्वायर ए। तो कोस स्क्वायर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 60। तो क्वेश्चन नंबर 60 में हमसे इसका मान पूछा गया है। तो इसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, इसे लिख लेंगे कोट 90 माइनस 36। 90 में से 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 54। और इसी प्रकार हम इसे लिख लेंगे। तो इसे लिख लेंगे हम tan 90 माइनस 70। 90 में से हम 70 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 20। और अपोन में है tan 36, और इस जगह है कोट 70। 90 माइनस थीटा यो कौन से में आता है, यो वाला आता है पहले वाले में। और पहले चतुर्थांश में आता है तो उसमें क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। और इसका मान क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि 90 डिग्री है। तो कोट का क्या हो जाएगा, tan। तो tan 36 अपॉन में tan 36 प्लस इसी प्रकार हमने इसमें किया। तो यहाँ हो जाएगा कोट 70 और अपॉन में हो जाएगा कोट 70। तो इससे जो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी एक बचा और यहाँ भी एक बचा। तो इसका आंसर कितना जाएगा, 2। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और हम ऐसे ही पता लगा सकते थे, कैसे पता लगाते, ये क्या है इसका रेसिप्रोकल। क्या है उसका रेसिप्रोकल, कोट का रेसिप्रोकल tan। और इन दोनों नंबरों का क्या होना चाहिए, इन दोनों नंबरों का सम जो होना चाहिए वो होना चाहिए 90 डिग्री। तो इसका यो इसका रेसिप्रोकल है और इन दोनों नंबरों का क्या है, 90 डिग्री सम। तो यहाँ से जो आएगा वो आ जाएगा 1 प्लस 1। तो इसका आंसर हम वैसे भी लगा सकते थे, 2। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं हम, ये क्या है, इसका रेसिप्रोकल, sec का रेसिप्रोकल कोसैक। और इन दोनों नंबरों का हम देखते हैं क्या 90 सम होता है। तो 7 और 3 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और 3 और 5 8 और 1 9। तो इन दोनों नंबरों का कितना हो गया, 90 डिग्री। और इसका ये क्या है रेसिप्रोकल। तो यहाँ से कितना बनेगा, इस जगह से बनेगा 1 प्लस यो भी क्या है, साइन का रेसिप्रोकल कोस। और इन दोनों नंबरों का क्या है, 90 डिग्री। इन दोनों नंबरों का सम कितना है, 90 डिग्री। तो यहाँ से भी कितना बनेगा, 1। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 2। और आपके इस प्रकार समझ में नहीं आया हो तो आप किस प्रकार करेंगे, इस प्रकार। और अब देखते हैं हम इस सवाल को। तो 3 तो लिख लो हमने, इस जगह ऐसे लिख लिया। और साइन का रेसिप्रोकल क्या है, तो वो है कोस। क्या है, कोस।
और अब देखते हैं हम इन दोनों नंबरों का क्या सम कितना है, 90 डिग्री। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, और 5 और 3 8 और 1 9। तो यहाँ से भी कितना जाएगा 1 माइनस 2, और यो भी क्या है रेसिप्रोकल, तो इसका मान भी कितना जाएगा 1। तो यहाँ से जो बनेगा इस सवाल का आंसर वो बनेगा 1। तो 1 हो जाएगा इस सवाल का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 64। तो यो भी क्या है रेसिप्रोकल, यहाँ से भी कितना बनेगा 1। tan का कोट और इन दोनों नंबरों का क्या है सम 90 डिग्री, और इस जगह tan का कोट और इन दोनों नंबरों का क्या है सम 90 डिग्री। तो यहाँ से बनेगा इसका मान आ जाएगा 1 माइनस इसका मान भी कितना जाएगा, इसका मान भी जाएगा 1। तो यहाँ से जो आंसर जाएगा वो जाएगा 1। तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। इसी प्रकार इसमें इसका रेसिप्रोकल साइन का कोस और साइन का कोस और tan का कोट, और नंबरों के क्या है इनके 90 डिग्री, इन सब के नंबरों की क्या है सम 90 डिग्री। तो इसका मान भी 1 आ जाएगा, इसका मान भी 1 आ जाएगा, और इसका मान भी 1 आ जाएगा, और बीच में क्या है प्लस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 3। तो 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 66। तो सवाल नंबर 66 में बता रहे काम से यो दे दिया हमें और इसका मान पूछा गया है। तो इसे लिख लेंगे हम, इसे लिखेंगे कोस स्क्वायर 90 माइनस क्या लिखेंगे 65। तो 90 से 65 हटाएंगे तो कितना आएगा 25, और इसे लिख लेंगे हम, और प्लस में क्या है कोस स्क्वायर 65 अपॉन में इसे लिखेंगे हम साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। क्या लिखेंगे 90 माइनस 63। अगर हम 90 में से 63 हटाएंगे तो कितना आएगा 27, और प्लस में है साइन स्क्वायर 63। तो 90 माइनस थीटा यो आता है पहले वाले चतुर्थांश में, और 90 पर मान हो जाती है चेंज। तो यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर 65 प्लस में कोस स्क्वायर 65 अपॉन में यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर 63। इसी प्रकार ना इस जगह क्या है कोस स्क्वायर 63, और प्लस में आएगा साइन स्क्वायर 63। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। तो ऊपर भी बना जाएगा और नीचे क्या है नीचे भी इसी प्रकार है तो नीचे ही बना जाएगा। तो इस सवाल का जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1। तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 67। तो ये क्या है साइन 10 और बटे में है कोज 80 प्लस इसे तोड़ लिया हमने 1 अपॉन कोस 31, और इसे लिखेंगे हम साइन 59। तो यहाँ जो है यहाँ कितना हो जाएगा, ये क्या है इसका रेसिप्रोकल साइन का कोस, और ये क्या हो गए 80 प्लस 10 हो गए 90। तो इसका मान यहाँ से कितना जाएगा, इसका मान जाएगा 1 प्लस में, और 59 को और 31 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 90, और साइन का कोस और कोस का साइन, तो यहाँ भी कितना जाएगा 1। तो इनका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2। तो 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 68। तो सवाल नंबर 68 में हमसे इसका मान पूछा गया है। तो यो क्या है ए, यो बी है, और यो सी, यो क्या है ए और यो बी। तो यहाँ सूत्र बन गया है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो इसका सूत्र होता है साइन ए प्लस बी। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी, प्लस है तो प्लस, और यह हो जाएगा क्या हो जाएगा साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो इस फॉर्म में तो ये है, तो हमें किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में। तो साइन ए का मान कितना है 35 प्लस बी का मान है 55। तो यहाँ हो जाएगा साइन 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, 5 और 3 8 और 1 9। तो साइन 90, और साइन 90 का मान होता है 1। तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 69। तो इसे लिखेंगे हम साइन
इसे लिख लेंगे हम 270 प्लस 60। 270 प्लस 60 कितना हो जाएगा 330। और इंटू में क्या है 10 495। इसे लिखेंगे हम 90 गुणा 4। तो 90 गुणा 4, तो 90 की गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 400 और 4 नम 36, 360। तो इस जगह लिखेंगे हम 5। क्या लिखेंगे इस जगह 5। अब हम 5 की गुणा कहाँ में करेंगे 90 में। तो 500 और 5 नम 45, कितना हो गया 450। और ये कितना है 495। तो 450 में हम कितना जोड़ा कि 495 जावे, तो हम जोड़ेंगे इसमें 45। कितना जोड़ेंगे 45। और इंटू में क्या है कोसैक 150। तो इसे लिखेंगे हम 90 प्लस 60 और अपोन में 10 120 को लिखेंगे हम 10 90 प्लस 30। अब देखते हैं हम 270 प्लस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में आता है। क्या 270 प्लस थीटा ये कौन से चतुर्थांश में आता है। तो 270 प्लस थीटा, 270 प्लस थीटा ये आता है चौथे चतुर्थांश में। कौन से चतुर्थांश में आता है चौथे चतुर्थांश में। और हम देख रहे हैं साइन क्या होता है इसमें निगेटिव, क्योंकि कोस और सेक क्या होते हैं पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ आएगा माइनस का क्या आएगा कोस, क्योंकि 270 पे क्या हो जाते हैं मान चेंज। तो यहाँ आएगा कोस 60 इंटू तो 90 प्लस थीटा ये क्या है 90 प्लस थीटा ये आता है दूसरे वाले चतुर्थांश में। और tan जो होता है उसमें कहाँ का होता है माइनस का, क्योंकि प्लस का जो होता है उसमें साइन और कोसाइक होता है प्लस का, बाकी सब माइनस के। तो यहाँ आएगा माइनस का क्या आएगा tan या कोट। तो 90 पे मान क्या जाते हैं 90 पे और 270 पे हो जाते हैं मान चेंज। तो यहाँ आएगा कोट 45 इंटू कोसैक 90 प्लस थीटा ये आता है दूसरे वाले चतुर्थांश में 90 प्लस थीटा। और कोसैक क्या होता है इसमें प्लस का, और 90 पे मान हो जाते हैं चेंज। तो यहाँ जाएगा कोसैक का क्या हो जाएगा सैक और यहाँ जाएगा 60 अपोन में tan का हो जाएगा कोट क्योंकि 90 है और यहाँ जाएगा 30। और ये आता है दूसरे वाले चतुर्थांश में। कौन से वाले में आता है दूसरे वाले में। और tan होता है इसमें निगेटिव, क्योंकि ये होते हैं दोनों पॉजिटिव और बाकी सब निगेटिव। तो यहाँ क्या जाएगा माइनस का चिन्ह। तो अब क्या रख देंगे हम इस जगह, अब रखेंगे हम इनके मान। तो कोस 60 का मान कितना होता है, तो कोस 60 का मान बताया था हमने 1/2। तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 1/2 इंटू में माइनस का कोट 45 और इसका मान होता है 1 और माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह, और इंटू सेक 60 और इसका मान होता है 2। तो इस जगह लिख दिया हमने 2 और अपोन में माइनस का कोट 30 और कोट 30 का मान कितना होता है, तो वो बताया था हमने √3। क्या बताया था √3। तो यहाँ से जो है क्या आएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और माइनस प्लस और ये माइनस बचा। तो इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 1/में माइनस का क्या है माइनस का 1/में √3। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 70। तो हम कोस 135 को लिखेंगे कोस 90 प्लस क्या लिखेंगे 45 और साइन 210 को लिखेंगे हम साइन 180 प्लस 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 200 और 10। तो इसे लिखेंगे हम 180 प्लस 30 और इसे लिख लेंगे हम कोस 90 प्लस 60। क्या है कोस 90 प्लस 60 और अपोन में क्या है, तो अपोन में है 270। तो साइन इसे लिखेंगे हम 180 और 180 में को 90 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 270 और इसे लिखेंगे हम कोस और इसे लिख लेंगे हम कोस 315 को लिखेंगे क्या लिखेंगे इसे 270 और प्लस में 45। 270 में को 45 जोड़ेंगे कितना आएगा 315। तो कोस 90 प्लस थीटा ये आता है दूसरे वाले चतुर्थांश में। कौन से वाले चतुर्थांश में आता है वो दूसरे वाले में।
90 प्लस थीटा। और कोस क्या होता है इसमें, तो वो होता है माइनस का, क्या होता है माइनस का। और हम जानते हैं 90 में माने जाते हैं चेंज, तो इसे लिखेंगे हम माइनस का साइन 45 इंटू ये क्या है साइन 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा कौन से में आता है, तो ये वाला आता है तीसरे चतुर्थांश में 180 प्लस थीटा। और इसमें जो है साइन होता है निगेटिव। और यहाँ लिखेंगे हम माइनस का साइन 30 इंटू इंटू में क्या है, और ये क्या है कोस 90 प्लस थीटा। तो 90 प्लस थीटा ये आता है दूसरे वाले चतुर्थांश में। और कोस क्या होता है इसमें, वो होता है निगेटिव। और हम जानते हैं 90 पे माना जाता है चेंज, तो इस जगह आएगा माइनस का साइन 60 अपोन में आएगा 180 प्लस थीटा। क्या है वो 180 प्लस थीटा, ये आता है तीसरे वाले चतुर्थांश में। और ये क्या है साइन, और ये होता है माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का साइन 90 इंटू 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा ये आता है चौथे चतुर्थांश में। कौन से में आता है, चौथे वाले चतुर्थांश में। और 270 पर जाते हैं मान चेंज, तो यहाँ आ जाएगा साइन 45। तो बस मान रख दो इनके, और क्या। तो ये क्या आएगा, यहाँ आएगा माइनस का साइन 45, तो ये जाएगा 1/√2 इंटू माइनस का साइन 30, और इसका मान होता है 1/2 इंटू माइनस साइन 60, इसका मान होता है √3/2। और अपोन में माइनस का साइन 90, और इसका मान होता है 1 इंटू साइन 45, और इसका मान बताया था हमने 1/√2। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, तो माइनस माइनस प्लस, और ये बचा माइनस, तो यहाँ आएगा माइनस का √3, और अपोन में आएगा 2 दूनी 4, और रूट में आएगा 2, और बटे में कितना आएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे, माइनस तो माइनस कैंसिल कर देंगे। क्या कर दिया अपने, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया। और ये बचा इस जगह क्या है √3 बटे में क्या है 4√2, और 2 को इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये कहाँ में आएगा गुणा में, तो यहाँ जाएगा √2। तो √2 से √2 कैंसिल, तो इसका आंसर जाएगा √3/4। तो √3/4 आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम सवाल नंबर 71। तो ये क्या है साइन 135, तो इसे लिख लेंगे हम, क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे हम साइन 90 प्लस क्या लिखेंगे 45, और कोस 210 को लिखेंगे हम, क्या है कोस 225, इसे लिखेंगे हम 180 और प्लस 45, और इंटू में आएगा, इंटू में क्या आएगा साइन क्या है 1125, इसे लिखेंगे हम 360 गुणा में 3, और प्लस में क्या आएगा 45, प्लस में क्या आएगा 45। अगर हम 3 की गुणा 360 में करेंगे तो 3 0 0 और 3 6 18, 18 का 8 हासिल लगा 1, और 3 3 9 और 1 10, कितना आ गया 1080, और 1080 में घूमने के जोड़ दिया 45। तो 5 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, एक इस जगह जाएगा और एक इस जगह, कितना आ गया 1125। तो इसे हमने किस प्रकार लिख लिया 360 गुणा 3 प्लस 45, और अपोन में क्या है, अपोन में है tan 135, इसे लिख लेंगे हम 90 प्लस 45, और साइन 315 को लिखेंगे हम, इसे लिखेंगे हम 270, क्या लिखेंगे 270 प्लस 45, 270 में 45 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा 315। और हम जानते हैं साइन 90 प्लस थीटा ये कौन से वाले चतुर्थांश में आता है, तो दूसरे वाले में, और साइन दूसरे वाले में होता है पॉजिटिव, और 90 पे माने जाते हैं चेंज, तो ये जाएगा कोस 45 डिग्री इंटू 180 प्लस थीटा, ये आता है तीसरे वाले में। कौन से वाले में आता है 180 प्लस थीटा तीसरे वाले में, और तीसरे वाले में जो होता है कोस क्या होता है निगेटिव, तो यहाँ आएगा माइनस का कोस 45 इंटू साइन 360 प्लस थीटा। 360 प्लस थीटा आता है चौथे वाले में। कौन से वाले में आता है चौथे वाले में, तो यहाँ जाएगा साइन 45 डिग्री, और अपोन में tan 90 प्लस थीटा ये आता है दूसरे वाले में, और 90 में माने जाते हैं चेंज,
और दूसरे वाले में जो होता है टेन का होता है वो माइनस का, तो यहाँ जाएगा माइनस का कोट 45। और इंटू में क्या है, इंटू में है साइन 270 प्लस थीटा। और हम जानते हैं 270 प्लस थीटा आता है चौथे वाले चतुर्थांश में, और चौथे वाले में साइन होता है काय का, माइनस का, और 270 पर जाती है मान चेंज, तो इस जगह आएगा माइनस का कोस 45। तो बस मान रख दो इनके, और क्या। तो मान रखेंगे हम इनके, क्या है कोस 45, और हम जानते हैं कोस 45 का मान होता है 1/√2 इंटू माइनस कोस 45, इसे भी कितना आएगा 1/√2 इंटू साइन 45, इसका मान होता है 1/√2 अपॉन में माइनस का कोट 45, इसका मान होता है 1 इंटू यो क्या है कोस 45, और कोस 45 का मान बताया था हमने अभी 1/√2। तो यहाँ से जो है अब क्या करेंगे हम, यहाँ से जो है अब हम यो क्या है इस जगह माइनस, इस जगह क्या है माइनस, तो √2 की गुणा √2 से करेंगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ जाएगा माइनस का 2√2, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में जाएगा माइनस का 1/√2, क्या आएगा माइनस का 1/√2। तो यहाँ क्या जाएगा, यहाँ जाएगा 1/√2, और माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ जो आएगा वो जाएगा 1/2√2, और गुणा में ये पहुँच जाएगा ऊपर √2, तो √2 से √2 कैंसिल, तो इसका आंसर जो बनेगा वो बनेगा माइनस का क्या आएगा, माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72। तो क्वेश्चन नंबर 72 में तारीख का है, यो दे दिया हमें और इसका मान पूछा गया है, तो इसे लिखेंगे हम। तो 90 माइनस थीटा यो कौन से चतुर्थांश में आता है, तो यो आता है पहले वाले में, और 90 में माने जाते हैं चेंज, और पहले वाले में जो होते हैं वो होते हैं सब पॉजिटिव, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा इंटू 270 प्लस थीटा, यो आता है चौथे चतुर्थांश में, और चौथे वाले में जो होता है साइन का होता है माइनस का, और हम जानते हैं 270 पर जाते हैं मान चेंज, तो यहाँ जाएगा माइनस का कोस थीटा इंटू में क्या आएगा, इंटू में जाएगा 180 माइनस थीटा, और यो जो आता है यो आता है दूसरे वाले चतुर्थांश में, और दूसरे वाले में कोट जो होता है वो होता है माइनस का, तो माइनस का कोट थीटा, और अपॉन में आएगा tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा आता है दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में जो होता है वो होता है tan माइनस का, और 90 पे मान जाते हैं चेंज, तो यहाँ का कोट माइनस का कोट थीटा इंटू 90 प्लस थीटा, यो आता है दूसरे वाले में, और 90 पे मान जाते हैं चेंज, तो सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का हो जाएगा कोसेक थीटा, और ये कौन से वाले में आता है दूसरे वाले में, और दूसरे वाले में जो होता है ये होता है सेक जो होता है दूसरे वाले में होता है माइनस का, तो यहाँ आएगा माइनस का चिन्ह। तो यहाँ से जो है माइनस का कोट थीटा और माइनस का कोट थीटा कैंसिल, तो यहाँ से जो बचा वो बचा साइन थीटा, क्या बचा साइन थीटा, और ये क्या है, ये है माइनस का कोस थीटा, और ये क्या है इंटू में है, इसे लिख लेंगे हम 1/, में माइनस का कोसेक थीटा, तो यहाँ जाएगा साइन थीटा, और माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, इंटू कोस थीटा इंटू 1/, कोसेक क्या होता है साइन, और यहाँ जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू साइन थीटा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस थीटा, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 73। तो क्वेश्चन नंबर 73, तो इसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसे, साइन 5, क्या लिख लिया हमने साइन 5 इंटू साइन 25 इंटू साइन 45, क्या लिख लिया साइन 45, और इसे लिखेंगे हम सेक 90 माइनस, क्या लिखेंगे सेक 90 माइनस 25, और इंटू में सेक 90 माइनस इसे लिखेंगे हम 5,
क्योंकि हम 90 में से 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 65, और 90 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 85। और इसे लिख लेंगे हम sin 5 इंटू sin 25 इंटू sin 45 और 90 माइनस थीटा। क्या 90 माइनस थीटा, ये जो होता है ये होता है पहले वाले चतुर्थांश में, और 90 पे माने जाते हैं चेंज। तो सेक का क्या हो जाएगा, तो सेक का हो जाएगा कोसेक। तो यहाँ लिखेंगे हम कोसेक 25 इंटू, इसी प्रकार हमने इसमें किया तो यहाँ भी क्या आएगा कोसेक 5। तो इसे लिख लेंगे अब हम sin 5 sin 25 sin 45 और इसे तोड़ लेंगे हम 1/sin में, और यह क्या है 25। तो यहाँ लिख देंगे 25 और इंटू इसी प्रकार हमने इसमें किया, इसे लिख लेंगे हम sin 5। तो यहाँ से जो है क्या हो जाएगा sin 5 से sin 5 कैंसिल, और sin 25 से sin 25 कैंसिल। तो यहाँ से कितना बचा, तो यहाँ से बचा sin, क्या बचा यहाँ से sin 45 डिग्री। और हम जानते हैं sin 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2। क्या होता है sin 45 का मान 1/√2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74। तो सवाल नंबर 74, तो sin 300 इसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे इसे sin, इसे तोड़ लेंगे हम 270 + 30 इंटू sec 420, और इसे तोड़ लेंगे हम 360 प्लस में 60, कितना हो जाएगा 420 अपोन में tan 225, इसे लिखेंगे हम 180 + 45 इंटू sin 210, और इसे लिखेंगे हम 180 + 30, क्या लिख लिया 180 + 30 और 270 + थीटा। ये कौन से चतुर्थांश में आता है, तो ये आता है चौथे वाले चतुर्थांश में, और साइन होता है उसमें निगेटिव, और 270 पर हो जाती है मान चेंज। तो यहाँ जाएगा माइनस का cos 30 इंटू 360 + थीटा। ये आता है पहले वाले चतुर्थांश में, और पहले वाले में क्या होते हैं सभी प्लस के। तो यहाँ जाएगा, और 360 पर मान चेंज नहीं होते, तो यहाँ आएगा sec 60 अपोन में 180 + थीटा। ये आता है तीसरे वाले चतुर्थांश में, और tan होता है इसमें पॉजिटिव। तो यहाँ आएगा tan 45 इंटू 180 + थीटा। ये आता है तीसरे वाले चतुर्थांश में, और तीसरे वाले में साइन जो होता है वो होता है माइनस का। तो यहाँ जाएगा माइनस का sin 30। तो अब क्या रखेंगे हम इस जगह मान, तो यहाँ माइनस का cos 30, और हम जानते हैं cos 30 का मान होता है √3/2 इंटू sec 60, और हम जानते हैं sec 60 का जो मान होता है वो होता है 2। तो आइए गुणा में 2 अपोन में tan 45 का मान 1 इंटू sin 30 का मान, इसका मान होता है 1/2। क्या मान होता है इसका 1/2। तो यहाँ से जो है अब हम क्या करेंगे 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, और यहाँ से जो बचेगा वो बचेगा माइनस का √3, और अपोन में बचेगा माइनस का 1/2। तो यहाँ से जो है क्या करेंगे अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2√3। क्या बनेगा 2√3, 2 कहाँ पहुँच जाएगा 3 की गुणा में। तो यहाँ से जो आंसर बन गया वो बन गया 2√3। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 75। तो क्वेश्चन नंबर 75 ये क्या है sec 70। तो इसे लिख लेंगे हम sec 90 माइनस, क्या लिखेंगे 90 - 20, और साइन 20 को लिखेंगे हम 90 - 70। 90 में से हमने 70 हटा दिया तो कितना बचेगा 20, और माइनस cos 20 और इंटू में कोसेक 70। ये क्या है कोसेक 70। और हम जानते हैं 90 - थीटा ये आता है पहले वाले चतुर्थांश में, और हम जानते हैं 90 में माने जाते हैं चेंज। तो यहाँ जाएगा क्या जाएगा इस जगह cos 20 इंटू 90 - थीटा। यहाँ हो जाएगा कोसेक
70 माइनस में क्या है कोस 20 इंटू कोसेक 70। तो इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये कहाँ का है प्लस का, ये क्या है माइनस। तो यहाँ से जो आंसर बनेगा वो बनेगा 0। तो 0 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 76। कौन सा देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। तो कोस और साइन क्या है आपस में रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोस और कोस का साइन। और अब देखते हैं हम इन दोनों नंबरों का सम क्या है 90। तो 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 5 3 8 और 1 9। तो इन दोनों नंबरों का सम कितना हो रहा है 90। तो इसका जो इस पोर्शन का जो मान बनेगा वो कितना बनेगा 1, क्योंकि ये क्या है आपस में रेसिप्रोकल प्लस। इसी प्रकार हमने इसमें किया तो इसका मान भी कितना आएगा 1। और इसे लिखेंगे हम माइनस का, इसे क्या लिखेंगे यो है कोस 28। क्या है यो कोस 28। तो इसे लिखेंगे हम कोस 28 इंटू में यो क्या है कोसेक 62 डिग्री। क्या तो इसे लिखेंगे हम 1 में माइनस का, तो इसे लिखेंगे हम 1 में साइन 62। और अब ये क्या हो गया आपस में रेसिप्रोकल, ये क्या हो गया आपस में रेसिप्रोकल। तो इसका मान भी क्या जाएगा 1। तो 1 प्लस 1 माइनस का 1, तो आंसर जो बनेगा इसका वो बनेगा 1। तो 1 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये भी क्या है आपस में, ये भी आपस में रेसिप्रोकल है और इन दोनों नंबरों का सम कितना है 90। तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस इसका मान भी कितना हो जाएगा 1। तो 1 और 1 2, तो इसका आंसर भी कितना जाएगा 2। और इसी प्रकार इसमें इसका मान इसमें 1 हो जाएगा प्लस इसका मान भी 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो है आपस में क्या है रेसिप्रोकल, ये क्या है रेसिप्रोकल। और इन दोनों नंबरों का क्या है सम 90 है, इन दोनों नंबरों का भी सम कितना है 90 है। तो इनका माना जाएगा 1 और 1 और 1 होते हैं 2। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 79। तो 79 में हमें क्या दे रखा है साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर दे रखा है 7/5 और इसका मान पूछा है साइन थीटा गुणा कोस थीटा, इसका मान पूछा गया है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इस जगह दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो इस जगह लिख देंगे हम दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। तो इसका वर्ग करेंगे हम साइन थीटा प्लस कोस थीटा, इसका वर्ग कर दिया और इसका वर्ग कर देंगे 7/5। तो ये बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी, क्या है b और b क्या है कोस थीटा। और बराबर में क्या है, बराबर में है 7/5 और उसका वर्ग कर दिया तो 49/25। और हम जानते हैं इसका मान जो होता है वो कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। और 1 को जो है बराबर से हम उधर भेज देंगे। तो यहाँ जो बचेगा वो बचेगा 2 साइन थीटा, क्या बचेगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर में आएगा 49/25 माइनस का 1। इसके नीचे 1 मान के इनका क्या ले लो एलसीएम। तो इनका एलसीएम हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर में 25 और यहाँ जाएगा 49, क्या है 49 माइनस 25। तो 9 में से 5 गए तो कितना बचा, 9 में से 5 गए 4 बचा और 4 में से 2 गया 2 बचा और बटे में है 25। और हमसे जो मान पूछा है वो पूछा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो हमें 2 गायब करना पड़ेगा। तो पहले लिख लेंगे हम 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना है, बराबर में है 24/25। अब हमें 2 गायब करना है तो 2 को क्या कर देंगे हम 2, तो हम 2 को काय में भेज देंगे, 2 को भेज देंगे हम 24 के बटे में। तो इंगर काय में है गुणा में, तो बराबर से उधर जाएगा तो भाग में जाएगा वो। तो यहाँ हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर में 24/25 गुणा में 2। 2 से 24 कटेगा 12 बारी। तो साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर कितना जाएगा 12/25, कितना जाएगा 12/25। तो इसका मान कितना आएगा, इसका मान आएगा 12/25। तो 12/25 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 80। तो क्वेश्चन नंबर 80 में बता रखा हमसे साइन थीटा क्या
साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर में 7। और हमें जो बताना है वो बताना है टेन थीटा का मान। क्या बताना है हमें? टेन थीटा का मान। तो इसके नीचे 1 मान लो और इसकी गुणा कर दो इसमें और इसकी गुणा कर दो इसमें। तो यहाँ जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर में 7 साइन थीटा माइनस 7 कोस थीटा। और अब क्या करेंगे हम? तो अब जो हम साइन वालों को एक तरफ और कोस वालों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ जाएगा साइन थीटा और इसे ले आएंगे इधर, तो ये आएगा माइनस में 7 साइन थीटा बराबर में ये क्या है माइनस का 7 कोस थीटा। और ये इधर जाएगा तो कहाँ में जाएगा? माइनस में। तो ये जाएगा माइनस का कोस थीटा। तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ जाएगा माइनस का 8 कोस थीटा बराबर में 1 में से 7 जाएंगे तो क्या आएगा? माइनस का 6 साइन थीटा। तो माइनस से माइनस कैंसिल और हमसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है टेन थीटा का मान। तो अब जो हम क्या करेंगे 6 को तो भेज देंगे 8 के बटे में और कोस थीटा को ले आएंगे साइन थीटा के बटे में। तो साइन थीटा बटे में कोस थीटा क्या है? कोस थीटा बराबर 8 बटे में 6। और हम जानते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? ये होता है टेन थीटा बराबर में यहाँ से जाएगा 4 बटे में 3। तो 4 बटे में 3 जाएगा उस क्वेश्चन का आंसर। क्या आएगा? 4 बटे में 3 जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।